इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हो गया आपका एप्लीकेशन, आप कह सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आपको इसमें क्या है कि इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा कंडीशन, और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ द क्वेश्चन है आपका, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज, आप ले लीजिए 30। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो आप ले लीजिए 20। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो और आपका क्वेश्चन ये भी कहेगा कि फाइंड देम, मतलब क्या है, मतलब ये कर रहा है आपका क्वेश्चन अब जो है डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, इक्वेशन जनरेट करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ 30, मतलब कोई दो नंबर है जिसको ऐड करने पे 30 आ रहा है। ठीक है, जोड़ने पे 30 आ रहा है, और द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 20। ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो कितना है, 20 है। तो आपको वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि आपको इक्वेशन तो दिया हुआ नहीं है, आपको क्या करना है, इक्वेशन जनरेट करना है, इक्वेशन खुद बनाना है। ठीक है, चलिए तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन एप्लीकेशन में दिया हुआ रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, जो अननोन क्वांटिटी है ना, आप क्या कीजिएगा, उसको मान लीजिएगा। ठीक है, आप उसको मान लीजिएगा, कुछ वेरिएबल में आप x, y, z कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको टू नंबर्स की बात हो रही है, आपका वो नंबर तो दिया हुआ नहीं है ना, आपका तो वो नंबर दिया हुआ नहीं है, बट क्या है, टू नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आप उस दो नंबर को कोई सा भी दो वेरिएबल आप मान लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, आप जो है मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर को आप x कंसीडर कर लीजिए, एंड सेकेंड नंबर को आप क्या कीजिए, y कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है उसके कथन के अनुसार आप इक्वेशन जनरेट करिएगा। जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया है उस कंडीशन के मुताबिक आपको क्या करना है, इक्वेशन जनरेट करना है, इक्वेशन बनाना है ना, जो कि काफ़ी आसान है ना। आपका क्वेश्चन ही कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 30, सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 30। तो किसका सम दिया हुआ है, उन दोनों नंबर को का जिसको आप माने हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस बाई, कितना लिखेंगे आप, 30 लिखेंगे। आप इसको क्या कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन जनरेट हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, तो क्वेश्चन कहता है डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 20, मतलब क्या कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 है ना, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनका डिफरेंस यानी x माइनस बाई कितना है आपका, 20। चलिए ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप तो जानते ही है इसको कैसे डील करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक साथ लिख लीजिए। x प्लस बाई आपका 30 है, और कितना है, x माइनस बाई कितना है, बोलिए 20 है। आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा बाई, ठीक है।
कब कटेगा? ऐड करने पे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जिसको काटना है वो उसका साइन ऑलरेडी जो है वो चेंज मिल रहा है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। मतलब चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा x और x, 2x बराबर 20 और 30 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। और यहाँ से आप x का वैल्यू पाइएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 50/2 कीजिएगा और काटने के बाद ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आ गया कितना आपका 25। आप इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में रखेंगे आप, 1 में रख दीजिए, ठीक है, 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस बाई इक्वल टू 30। x का वैल्यू आप क्या लाए हैं, 25 लाए हैं, 25 रख दीजिए, 25 प्लस बाई कितना हो गया 30, देयरफॉर बाई का वैल्यू 30 माइनस का 25 घटाने के बाद आ गया 5, ठीक है। तो ये आपका नोन क्वांटिटी है, ये x आपका 25 आ गया, बाई आपका आ गया 5। अब देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आया, 25 एंड 5, ठीक है। तो आप देखिए इनको ऐड करने पे क्या 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 25 5 30 हो जा रहा है। इनका डिफरेंस देखिए, चेक कर लीजिए 20 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 25 में से 5 घटाइएगा तो 20 आता भी है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है जिसका डिफरेंस यानी कि उसका अंतर क्या दिया हुआ है, 26 यानी 26 दिया हुआ है। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1 नंबर इज, मतलब उसमें से जो एक नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स द अदर, है ना, 3 गुना है दूसरे नंबर का। तो आपको क्या करना है, उनको ज्ञात करना है। तो जैसा हम आपको बताएं कि आप क्या कीजिएगा, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन सामने मिले तो आप उस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट कहेगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिएगा उसके कंडीशन को, ठीक है। और सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अननोन क्वांटिटी जो आपका होगा उसको आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी को मानकर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाइएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है। 2 नंबर जिसका डिफरेंस 26 है और उसमें से एक नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे का। तो आप क्या कीजिए, पहले तो मान लीजिए, तो मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर को आप x मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर को आप x मान लिए और दूसरा नंबर को आप y मान लीजिए एंड सेकंड नंबर जो है वो आपका y। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप जो क्वेश्चन है आप इसको 2 वेरिएबल से ही बनाएंगे, आप 1 वेरिएबल से भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको 2 वेरिएबल से बनाते हैं, उसके बाद 1 वेरिएबल से भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपका पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। अब जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कंडीशन सेकंड वाला कंडीशन को पहले पकड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए फर्स्ट कंडीशन में तो ये है कि डिफरेंस उनका 26 है, तो ये तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें से, ठीक है। तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशन को पहले गौर करेंगे। तो आपका कंडीशन है 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर यानी फर्स्ट नंबर को आप x माने हैं, तो 1 नंबर यानी x जो है वो क्या है, 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स अदर का मतलब 3 इंटू अदर वाला नंबर आपका क्या है, बाई है। तो x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू आपका 3 बाई हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपका जो नंबर है x वो बाई से क्या है, बड़ा है ना, क्योंकि x में x किसके बराबर है, बाई के 3 गुना के बराबर है, यानी x ही बड़ा है यहाँ पे। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहें तो x माइनस 3 बाई इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं।
तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला कंडीशन पढ़िए। फर्स्ट वाला कंडीशन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस आप किस में से कौन घटाइएगा, आप x में से y घटाइएगा, है ना कि y में से x। क्यों? क्योंकि x बड़ा है ना। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन, ये जो आप कंडीशन अभी लाए हैं x बराबर 3y, तो यहाँ इस कंडीशन को आप देख कर आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, क्योंकि y के 3 गुना होने पे वो x के बराबर हो पा रहा है ना। इसलिए आप ये कहेंगे कि x बड़ा है, इसलिए हम इनका डिफरेंस निकालने के लिए x को पहले लिखे हैं, ठीक है। तो x माइनस y आपका कितना हो गया, क्वेश्चन में 26 दिया हुआ है। तो x के जगह आप क्या रिप्लेस कीजिएगा, 3y रिप्लेस कीजिएगा। तो x के जगह 3y हो गया माइनस का y इक्वल टू 26, ठीक है। तो 3y में से y आप घटाइएगा तो 2y हो जाएगा, 2y बराबर आपका हो गया 26। तो y का वैल्यू आप यहाँ से ईजिली इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, 13 टाइम्स में कट गया तो आपका 13 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब क्या कीजिएगा, x का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दीजिए। तो 1 आपका क्या है, x जो है वो 3y के बराबर है, यानी x इक्वल टू 3 इंटू y का वैल्यू कितना लाए हैं, 13 लाए हैं। तो 13 3 कितना हो गया, 39, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, x का मान 39, यानी आपका आंसर आ गया 39 और 13, यानी फर्स्ट वाला जो आपका नंबर है वो कितना हो गया, x माने थे ना आप, यानी 39 है आपका, और सेकंड वाला आपका कितना हो गया, 13 हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए कि देखिए आपका इसका डिफरेंस 26 आना चाहिए, तो देख लीजिए आप इसका डिफरेंस 26 है या नहीं, आप घटा के देख लीजिए। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, यानी आपका आंसर यहाँ से सही मिल रहा है, ठीक है। और आप ये भी चेक कर लीजिए कि पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है या नहीं। तो देखिए ये आपका देखिए 1 नंबर, मतलब इसमें से कोई एक नंबर जो है वो इसका 3 गुना है कि नहीं। देखिए 13 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 39 आता भी है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट